नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। इंदौर में मनाया गया विश्व पोहा दिवस। राजवाड़ा पर एक कार्यक्रम का किया आयोजन। क्राइम ब्रांच ने मेवात हरियाणा गैंग के 2 शातिर बदमाश को किया गिरफ्तार। पुराने अप्रचलित सिक्के खरीदने के नाम पर करते थे धोखाधड़ी। इंदौर में किसान की बेटी ने MPPSC में टॉप की लिस्ट में परचम लहराया। परिवार और दोस्तों को सफलता का श्रेय दिया। 5 किसानों को मृत बताकर जमीन पर कब्जा। निजी यूनिवर्सिटी को बेच दी जमीन। हर्षोल्लास के साथ मनाई गई शनि जयंती। शनि मंदिर चौराहा पर विशाल भजन संध्या का आयोजन। इंदौर में मालवी भाभी के नाम से मशहूर महिला की क्राइम ब्रांच में हुई शिकायत। कांग्रेस युवा कमेटी द्वारा की गई शिकायत। अपने बच्चों को पिज्जा, बर्गर और मोमोज खाने से रोकें, उन्हें पोहा खाने के लिए प्रेरित करें। पोहा का कोई नुकसान शरीर को नहीं होता है। पोहा हल्का फुल्का होता है और जल्दी से पच जाता है। विश्व पोहा दिवस के अवसर पर यह बात मध्य प्रदेश के नगरीय विकास, आवास एवं संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने पोहे खाते हुए कही। विश्व पोहा दिवस मनाने के उद्देश्य से राजवाड़ा पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में आए सभी लोगों को निःशुल्क पोहे खिलाए गए। कार्यक्रम में शामिल हुए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, विधायक रमेश मेंदोला और गोलू शुक्ला भी मंच पर पोहे खाते नजर आए। मीडिया से चर्चा करते हुए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अपने बचपन के दिन याद करते हुए बताया कि जब वह स्कूल में थे तो कबड्डी खेलने के लिए महाराजा स्कूल आया करते थे। इस दौरान राजवाड़ा पर आकर प्रशांत के पोहे खाया करते थे। उस समय 15 पैसे प्रति प्लेट के हिसाब से पोहे मिला करते थे। अब यह 20 रुपए प्रति प्लेट हो गया है। इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने विश्व के अलग अलग देशों में पोहे खाए हैं। उन्होंने अमेरिका, जापान और कनाडा में भी पोहे मिलने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि हर जगह पर पोहे की पहचान इंदौर के नाम से ही है। आज के कार्यक्रम का आयोजन पोहे की ब्रांडिंग करने के उद्देश्य से हुआ है। विजयवर्गीय ने लोगों से विशेष तौर पर बच्चों से पोहे खाने के लिए प्रेरित करने की अपील की है। इंदौर हमारी व्यावसायिक राजधानी है। वैसे तो पोहा बड़ा फेमस है और हमने 7 जून को विश्व पोहा दिवस मनाकर सारे देश में पोहे लोग खाएं। जब आप पोहा दिवस मनाएंगे, सारा देश पोहे खाएगा, तो हमारे उज्जैन में जो लोग पोहे का निर्माण करते हैं, मिल है जिनकी, उनका मार्केट बढ़ेगा। और पोहा बहुत ही सिंपल बनाने की विधि है, जल्दी हजम होने वाला है और इसमें कुछ भी नुकसान नहीं है। इसलिए पोहे की मार्केटिंग कर रहे हैं हम। ये पिज़्ज़ा, बर्गर वगैरह ये सब ये जो आ रहे हैं, ये बच्चों के स्वास्थ्य को ख़राब करने वाले हैं। पोहे में कोई खराबी नहीं है, कोई नुकसान नहीं है और इसलिए हमारे बच्चों का भी ध्यान इस ओर आकर्षित करेंगे। इंदौर के अपने देशों में खाया जा रहा होगा, अब तो एक्सपोर्ट भी होता है। देखिए, भारतीय आजकल सब दूर पहुँच गए हैं। मैंने अमेरिका में पोहे खाए, मैंने जापान में पोहे खाए, मैंने कनाडा में तो खूब पोहे के होटल के दरवाजे पे मिलते हैं। वहाँ पे आलू बड़ा और पोहा मिलता है। तो सब दूर मैंने पोहे खाए हैं और इंदौर के द्वारा ही, इंदौर के नाम से ही पोहे जाने जाते हैं। स्कूल टाइम पर क्या रेट में आप पोहे खाते थे और आज जो पोहा राजवाड़े पर खड़े 15 पैसे में हम प्रशांत में खाते थे उस समय पोहा, और लाइन लग के बिकता था उसके यहाँ। पोहे महाराष्ट्र के, सेव राजस्थान की, पोहा और सेव और जलेबी भी मिल गई उसमें, दाल बाटी राजस्थान की। तो ये इंदौर के रंग है और पोहा तो हमारा पर्याय है और पोहे पे जो चर्चा होती है वो ही इंदौर की जनभागीदारी का मॉडल है। रात को ओटले पे और दिन में पोहे पे। तो ये प्रेम, आनंद हमेशा जिंदा रहे, ऐसी ही पार्टियां इंदौर में होती रहे। इंदौर क्राइम ब्रांच ने ऐसे 2 शातिर मेवात हरियाणा गैंग के ठगों को गिरफ्तार किया है, जो लोगों को कॉल कर अपना परिचित बताकर पैसे ठगते थे। वहीं पुराने अप्रचलित सिक्के खरीदने के नाम पर भी धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम देते थे। पकड़ाए दोनों आरोपियों ने करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दिया है। एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया के मुताबिक क्राइम ब्रांच और विजयनगर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए मेवात हरियाणा राजस्थान बॉर्डर स्थित ऑनलाइन ठग गैंग के 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि पकड़े गए 2 आरोपियों में रईस और अली शेरा राजस्थान को पकड़ा है। दोनों आरोपियों से जब धोखाधड़ी के संबंध में पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि देश भर में सैकड़ों लोगों को वह कॉल लगाते थे, जिसमें
4-5 लोगों के साथ रोजाना धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम देते थे। पकड़े गए दोनों आरोपी अब तक सैकड़ों लोगों के साथ करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी कर चुके हैं। जब आरोपियों के मोबाइल की छानबीन की गई तो उसमें फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट भी मिला है, जिसमें पुराने प्रचलित सिक्के को लाखों रुपए में खरीदने जैसी झूठी जानकारी प्राप्त करके उन्हें लाखों रुपए में खरीदना बताते थे और जब सौदा हो जाता था तो फर्जी पुलिस वाला बनाकर फरियादी को धमकी भी देते थे और उन्हें बताते थे कि यह गैर कानूनी है, इस मामले में आपको जेल भी जाना पड़ सकता है और उन्हें इस तरह से ब्लैकमेल कर धोखाधड़ी कर उनसे अवैध रूप से रुपए प्राप्त कर लेते थे। फिलहाल पुलिस अब पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है। वहीं इन आरोपियों का रिमांड लेकर पूछताछ की जाएगी, जिसमें और भी खुलासे होने की संभावना है। इनके द्वारा विजयनगर और क्राइम ब्रांच की टीम ने लगातार वहाँ हरियाणा में नूह जिले में संपर्क किया गया और राजस्थान के डीग जिले में संपर्क किया गया और वहाँ पर नूह तब ये बात सामने आई कि जो दोनों आरोपी है रईस और अली खान, अली शेर, रईस और अली शेर जो कि दोनों डीग के रहने वाले हैं राजस्थान के, ये दोनों जो परिचित बनकर का जो ऑल ओवर इंडिया में ये कॉल करते हैं, परिचित बनकर और पैसा उनसे ट्रांसफर करा लिया जाता है। इसमें ये पैसा निकालने के लिए एटीएम से हरियाणा जो नूह जिले में जाते हैं, जबकि रहने वाले डीग के हैं और वहाँ पर ये इस तरह के अपराध को अंजाम देते हैं। पूरे ऑल ओवर इंडिया में कई लोगों को फ़ोन करते हैं। इनके द्वारा बताया गया दिन भर में सैकड़ों लोगों को फ़ोन करते हैं, जैसे 5 से 10 लोग को ये टारगेट कर लेते हैं। इंदौर में रहकर एमपीपीएससी की तैयारी करने वाली प्रियल यादव तीसरे अटेम्प्ट में टॉपर बनने के साथ ही डिप्टी कलेक्टर बन गई है। उन्होंने इस पूरी पढ़ाई का श्रेय अपने माता पिता और दोस्तों को दिया और एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे छात्रों को धैर्य और शालीनता रखने का संदेश दिया। इंदौर की बिटिया प्रियल यादव द्वारा मीडिया से चर्चा के दौरान कहा गया कि एमपीपीएससी में 2018 में सफल हो गई थी और उसके बाद में सब रजिस्ट्रार के पद पर काम कर रही थी, लेकिन वह इस पद से संतुष्ट नहीं थी और समाज सेवा करना चाहती थी और इसी कारण वह लगातार पढ़ाई करती रही। 2019, 20 और 21 में प्रियल यादव ने एमपीपीएससी परीक्षा में एग्जाम दी थी, लेकिन 2021 की एमपीपीएससी की परीक्षा के रिजल्ट घोषित हुए जिसमें वह टॉपर हुई और इसी के साथ वह अब डिप्टी कलेक्टर की रैंक हासिल कर ली है, जिसको लेकर उनका कहना था कि वह काफी मेहनत करती है। वह परिवार और दोस्तों का पूरा साथ मिला, जिसके कारण आज वह इस मुकाम पर पहुंची है और इसी के साथ आने वाले समय में तमाम लोगों की मदद करेगी और इसी के साथ जो जनहित कार्य भी जारी रखेगी। सर, मैं सारे एस्पिरेंट्स को यही मैसेज देना चाहूंगी कि आप अपनी प्रिपरेशन को एग्जाम की डिमांड के हिसाब से कंटिन्यू करिए, आप स्ट्रैटेजी उसी हिसाब से प्लान कीजिए और एमपीपीएससी के सिलेबस को जरूर ध्यान में रख के प्लान कीजिए, क्योंकि सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स मेंस दोनों के एग्जाम के लिए। जब आप मेन इंटरव्यू देने जा रहे थे, किस तरह के सवाल थे, किस तरह से आपने फेस की? सर, जब मेरा इंटरव्यू था तब मैं ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के पद पर चयनित थी और मेरी इंदौर में पोस्टिंग थी, तो सर मेरा जो मेजर इंटरव्यू था वो मेरे डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार पोस्ट से ही रहा। सर का यही कंसर्न था कि मैं ऑलरेडी, चूंकि एक क्लास 2 पोस्ट है और बहुत अच्छी पोस्ट है डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार, तो आप क्यों छोड़ के डिप्यूटी कलेक्टर में आना चाहती हैं। बट सर, मैंने चूंकि पहले एक एनजीओ भी चलाया है और मैं थोड़ा सा डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, तो मैंने सर को वहीं ये अपने आंसर्स दिए थे। किस तरह से परिवार ने सहयोग करा आपका, क्योंकि आप एक तरह से परिवार से आते हैं, सहयोग की काफी अपेक्षा रहती है, छोटे परिवार की भी इस तरह से रहता है, क्या? सर, ये रिजल्ट जो है ये मेरी फैमिली और मेरे फ्रेंड्स के सपोर्ट का ही रिजल्ट है सर, क्योंकि हमारा कोरोना के टाइम से ही हमारे एग्जाम हो रहे थे। इंदौर जिले की महू तहसील के 5 किसानों को मृत बताकर जमीन पर कब्जा कर अन्य व्यक्तियों को बेचने का मामला सामने आया है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि जमीन पर कब्जा करने वालों ने निजी यूनिवर्सिटी को जमीन बेच दी। पीड़ित किसानों ने अपने वकील के माध्यम से कलेक्टर सहित अन्य पदाधिकारियों से शिकायत कर जमीन वापस दिलवाने की मांग की। दरअसल महू तहसील के ग्राम हरसोला और मांदा में 4 भाइयों जगदीश पिता बुरखीलाल, 2 संतोष पिता बुरखीलाल, 3 कन्हैया बुरखीलाल और भगवान पिता बुरखीलाल, 5 प्रकाश पिता देव सिंह की कृषि भूमि है, जिस पर भूमाफिया संतोष मंडले और शकुंतला पति कन्हैया लाल पाटीदार निवासी राव के द्वारा ग्राम हरसोला एवं पांडा के करीब 702 बीघा जमीन पर पहले कब्जा किया और असल मालिकों को मृत बताकर जमीन अन्य व्यक्तियों को बेच दी गई। जमीन की कीमत अरबों रुपए बताई जा रही है। इस मामले में पीड़ित पक्ष के वकील एमके सिंह सोनगरे
ने आरोप लगाया कि उनके पक्षकारों को वर्ष 2010 में मृत बताकर जमीन को संतोष मंडले और शकुंतला पाटीदार और कन्हैया पाटीदार के परिवार द्वारा कब्जा कर लिया गया और पटवारी व तहसीलदार से मिलकर फर्जी दस्तावेज व कूट रचना कर फर्जी किसानों को खड़ा कर उक्त भूमि की रजिस्ट्री करवाई गई। यहाँ उल्लेखनीय है कि जिस किसानों को जगदीश बगैर 5 भाइयों के पटवारी कागजों में मृतक बताया गया है, वे आज सभी जीवित थे। इस मामले में पीड़ित भाई ने पुलिस थाना राव, पुलिस कमिश्नर और कलेक्टर शिकायत की है, लेकिन आज तक प्रशासन द्वारा उनकी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। उक्त भूमाफिया द्वारा जो जमीन कूट रचित दस्तावेज तैयार कर अपने नाम दर्ज करवाई थी, उनको मेडिकेव्स यूनिवर्सिटी के मालिक रमेश मित्तल वालों को बेच दी गई और अब 5 भाइयों ने अपने वकील के माध्यम से आरोपियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई कर जमीन वापस दिलवाने की मांग की है। ये जमीन ग्राम हरसोला और पांदा से लगी हुई जमीन, इनकी 702 बीघा जमीन थी, जिसमें उक्त जो है 5 इसके भूस्वामी हैं। इन 5 भूस्वामी को दिनांक 5/5/2010 को आसमानी कोई ऐसी व्यवधान उत्पन्न नहीं हुआ, उनको मृत घोषित कर दिया और मृत घोषित करने के बाद इनका बाले अन्य लोगों को, जो इनके रिश्तेदार भी नहीं है, उनको नामांतरण कर दिया और नामांतरण करने के पश्चात अन्य लोगों को इनको बाले अंतरण कर दी गई। और इसका इनको जानकारी भी नहीं है। ये जब जमीन पे जाते हैं, काम करने जाते, कुछ करने जाते, तो इनको इन तरीके से भगा जाता है, मारा जाता है। फिर ऐसी स्थिति में इन्होंने फिर सामने थाने में कार्रवाई करी, एडीएम को कार्रवाई करी, तहसीलदार को कार्रवाई करी और कार्रवाई करने के बाद भी इनकी सुनवाई हुई। सुनवाई होने के बाद इन तरीके से ये बताया गया आपकी कार्रवाई हो जाएगी और आपकी जमीन है, आप भूस्वामी हो, आप चिंता ना करो, ये बताते रहे इनको और भूमाफिया अपने तौर से मैनेज करते रहे और गुमराह करते रहे इनको। क्योंकि जब इनको मालूम पड़ा कि हमारा मृत घोषित कर दिया गया और ये जब इनको पता चला और ये मृत्यु प्रमाण पत्र ने खसरे के द्वारा माध्यम से जानकारी निकाली, तब इनको पता चला कि हमारी जमीन तो अन्य लोगों को अंतरण कर गई और हमें मृत घोषित कर दिया जीवित को। हर साल की भांति इस वर्ष भी शनि जयंती का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसके उपलक्ष्य में इंदौर के शनि मंदिर चौराहा पर विशाल भजन संध्या और भंडारे का आयोजन किया गया, जिसके आयोजक दिनेश यादव, सागर यादव मित्र मंडल रहा। भजन संध्या में एक से बढ़कर एक बेहतरीन भजन गायकों ने अपनी प्रस्तुति दी और जिस पर भक्त झूम उठे। 25-30 साल से ये आयोजन हो रहा है और हर टाइम पे अलग अलग गायक उनका यहाँ पे भजन उपस्थिति रहती है। इस बार कहाँ से गायक आ रहे हैं? गायक कहाँ के? जयपुर के प्रमोद त्रिपाठी। इस बार भक्तों के लेकर हमने किस तरह का जो है यहाँ पर आयोजन किया गया? भक्तों के लिए पूरी व्यवस्था है, बैठने की व्यवस्था है और प्रसाद की व्यवस्था मंदिर के अंदर रखी गई है। शुक्रवार को CGHSS बेनिफिशियरी संगठन द्वारा दूसरा वार्षिक अधिवेशन इंदौर के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आयोजित किया गया, जिसमें सेक्रेटरी राकेश श्रीवास्तव ने इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य बताते हुए कहा कि CGHSS अस्पताल के बारे में अधिक से अधिक लोगों को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हो, इसके लिए इसका आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि CGHSS सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम संस्था है, जिसे रिटायर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय और वर्किंग गवर्नमेंट एम्प्लॉय को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराता है। जो सेवानिवृत्त कर्मचारी है उन्हें यह सेवा कैशलेस होती है और जो वर्तमान में नौकरी कर रहे हैं उन्हें कैश से प्रदान की जाती है, जो बाद में उन्हें मिल जाती है। संस्था के सेक्रेटरी राकेश श्रीवास्तव के अनुसार केंद्र शासन की यह सुविधा काफी अच्छी है, क्योंकि अभी तक सेवा निवृत्त अधिकारी अपने स्वास्थ्य के लिए काफी चिंतित रहते थे और रिटायर होने के बाद उनके स्वास्थ्य का क्या होगा, लेकिन यह सुविधा भारत सरकार ने उनके लिए शुरू की है, जो काफी लाभप्रद है। सेक्रेटरी इस सुविधा को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि इंदौर में सुविधाओं का काफी अभाव है, जिसको लेकर इस संगठन का गठन दिसंबर 23, 2022 को किया गया। इसके बाद पहला अधिवेशन 17 जून को किया गया था और दूसरा अधिवेशन आज इंदौर के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आयोजित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य है कि इसमें सभी लाभार्थियों को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने का प्रयास करना। इंदौर में अधिक से अधिक प्राइवेट अस्पताल CGHSS बेनिफिशियरी संगठन के अंतर्गत आते हैं और इसके साथ इंदौर, देवास, धार जिलों में भी यह सुविधा उपलब्ध हो, इसके लिए प्रशासन से मांग कर रहे हैं ताकि रिटायर्ड कर्मचारी अपने स्वास्थ्य सुविधा का लाभ ले सके। सबसे पहले आपको बता दूं कि CGHS क्या है। CGHS सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम की एक संस्था है, जिसमें रिटायर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय और वर्किंग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराता है।
जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उन्हें यह सुविधा कैशलेस होती है, और जो सर्विंग हैं, जो नौकरी में अभी हैं, उन्हें यह सुविधा कैश से प्रदान की जाती है, और फिर बाद में वो अधिकारी और कर्मचारी अपना रिम्बर्समेंट अपने डिपार्टमेंट से लेता है। केंद्र शासन की यह सुविधा बहुत अच्छी है। अभी तक क्या होता था कि सेवानिवृत्त कर्मचारी अपने स्वास्थ्य के लिए काफी चिंतित रहता था कि रिटायर होने के बाद में उसके स्वास्थ्य का क्या होगा, लेकिन यह सुविधा बहुत अच्छी भारत सरकार ने शुरू करी है, जो सबके लिए लाभप्रद है। इंदौर में इस सुविधाओं का कुछ अभाव है, इसके लिए इस एसोसिएशन का गठन 23 दिसंबर 2022 को यहाँ किया गया था, जो कि 7 मार्च 2023 को रजिस्टर्ड हुई है। उसके बाद से पहला अधिवेशन हमने 17 जून को शाकुंतल सभागृह मेघदूत पार्क के टेलीफोन एक्सचेंज में किया गया था। कि आज हमारा दूसरा अधिवेशन है, इसमें हम अधिक से अधिक स्वास्थ्य सुविधाओं को उपलब्ध करवाने के लिए प्रयासरत हैं। इंदौर में सोशल मीडिया के माध्यम से मशहूर हुई मालवी भाभी की शिकायत शहर कांग्रेस युवा कमेटी के द्वारा क्राइम ब्रांच में की गई है कि देश की एकता सद्भावना को बिगाड़ने का प्रयास सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर किया गया है और इस पर उचित अपराधी प्रकट दर्ज करने की मांग की है। दरअसल सोशल मीडिया के माध्यम से प्रतीक्षा नायर, जो कि मालवी भाभी के नाम से मशहूर है और कई बड़े इवेंट में नजर आती है और सामाजिक कार्यक्रमों से जुड़ी रहती है, लेकिन उनके द्वारा एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया था जिसमें उन्होंने अयोध्या को लेकर कई बातें की थी, क्योंकि अयोध्या में भाजपा चुनाव हार गई है और इसी बात का जिक्र करते हुए उन्होंने वहां के रेस्टोरेंट और आवास योजना को लेकर बात कही थी, जिस पर शहर कांग्रेस युवा कमेटी के कुछ सदस्यों द्वारा क्राइम ब्रांच में वीडियो के आधार पर शिकायत की है और आरोप लगाया कि कब देश की एकता और सद्भावना को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि पूरी तरह से अपराध है। यदि क्राइम ब्रांच किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करता है तो आने वाले दिनों में न्यायालय की शरण लेकर कार्रवाई की मांग की जाएगी। हाल ही में एक प्रतीक्षा नायर नाम की महिला जो रील्स बना के बहुत ही टुच्ची सी हरकत करके बहुचर्चित होना चाहती है, उन्होंने एक वीडियो जारी करा। उसमें कहा है कि अयोध्या जाए लेकिन वहाँ का पानी ना पिए, वहाँ रुके नहीं, वहाँ की ऑटो में बैठे नहीं और अयोध्या के लोगों को सबक सिखाएं। मेरा ये कहना है कि देश की जो शांति है उसको भंग करने का प्रयास किया जा रहा है। इस तरह के वीडियो जारी करके एक माहौल ख़राब करने की पूरी कोशिश की जा रही है। हमारा देश निष्पक्ष है, जहाँ पे किसी भी जात पात धर्म को अलग रख के एक साथ आगे बढ़ाया जाता है यहाँ पे, लेकिन इस तरह की जो वीडियो जारी करके शांति भंग करने की कोशिश की जा रही है, उसको लेकर मैंने आज इंदौर में लगातार चोरी की वारदातें बढ़ रही है और इसी के तहत पुलिस द्वारा ऐसे ही एक चोर को गिरफ्तार किया गया है, जो कि साइकिल पर सवार होकर पहले रेकी करने के बाद चोरी की वारदात को अंजाम दिया करता था। फिलहाल पुलिस ने उसके पास से 50,000 से नकद की राशि भी बरामद की है। दरअसल पूरा मामला सेंटर कोतवाली थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि पिछले दिनों कई दुकानों में चोरी की वारदात हुई थी, जिसके बाद पुलिस लगातार आसपास लगे हुए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही थी। तभी पुलिस को एक साइकिल सवार पर शक हुआ और फिर उसकी जांच पड़ताल की गई तो वहां महू नाका पर रहने वाले मनोज सोनी के रूप में हुई, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसने 3 चोरी की वारदातें कबूल की, जो कि वारदात को सेंटर कोतवाली थाना क्षेत्र की है, तो वहीं एक वारदात छोटी ग्वालटोली थाना क्षेत्र में सामने आई है। फिलहाल पुलिस ने अनिवार्यता को लेकर पूछताछ कर रही है। तो वहीं पहले वह साइकिल पर सवार होने के बाद रात में दुकान बंद होने का इंतजार करता था और उसके बाद वह दुकानों में चोरी की वारदात करता था। फिलहाल पुलिस का कहना है कि वह लगातार पता बदलकर चोरी की वारदातें कर रहा था। इस कारण से वह काफी दिनों के बाद पुलिस की पकड़ में आया और उससे तमाम पहलुओं पर पूछताछ की जा रही है।